नानी की कहानियाँ वेडनेसडे की शाम। तो चलो बच्चे, आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं होगी। तो चलो आज एक रोमांचक सफ़र पर चलते हैं। मैजिकल बटरफ्लाई। मैजिकल बटरफ्लाई और आरव की दोस्ती। एक छोटी सी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं आरव जंगलों, पहाड़ों और आसमान में छिपे रहस्य को जानने में रुचि रखता था। उसका सपना था कि वह एक दिन कोई एक ऐसी चीज़ खोजेगा जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। इसीलिए अपना समय अकेले बिताने में मशहूर रहता था। एक दिन की बात है, आरव गांव के पास वाले जंगल में घूमने गया। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर ज़मीन पर पड़ रही थी और चारों ओर शांति थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक तितली पर पड़ी। लेकिन यह कोई आम तितली नहीं थी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे और वह हर बार जब उड़ती तो हवा में चमकदार चिंगारियाँ बिखर जाती। आरव ने धीरे से तितली के पास जाना चाहा, पर वह उसके करीब नहीं गया क्योंकि तितली को चोट लग सकती थी। तितली ने उसे देखा और बोला, रुको, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव चौंक गया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको कोई और स्टोरी देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आरव चौंक गया। एक तितली बोल रही थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? तितली मुस्कुराई और बोली, मैं एक जादुई तितली हूँ। मेरा नाम नीरा है। मैं सिर्फ उन्हीं इंसानों से बात कर सकती हूँ जिनका दिल सच्चा और साफ हो। तुमने मुझे देखा, पर तुमने मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाई। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आरव की आंखों में चमक उठ गई। उसने तितली से पूछा, क्या तुम मुझे अपने जादू के बारे में बता सकती हो? नीरा ने सिर हिलाया और बोली, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकती हूँ जहाँ समय रुक जाता है, पेड़ बातें करते हैं और इच्छाएं सच हो जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आरव इस परीक्षा के लिए तैयार हो गया। नीरा उसके पास आई और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। चक्कर लगाते ही एक चमत्कार रोशनी से दोनों गायब हो गए। जब सुबह को आरव की
आंखें खुली तो उसके सामने एक अलग ही दुनिया थी। वह सोच रहा था, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या यह सच है? क्या ऐसा हो सकता है? इतनी सुंदर दुनिया। वहाँ से पेड़ के पास से तितली आई। उसने कहा, आरव, तुम सपने में नहीं हो, तुम हकीकत पर यहाँ हो। वह एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ पेड़ सुनहरे रंग के थे, झीलें आसमानी रंग की थी और आकाश में तारों के दीप थे। नीरा ने कहा, यह जादुई दुनिया है, लेकिन हर कोई यहाँ नहीं रह सकता है। तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई इन्हें दिखानी होगी, तभी इस दुनिया में तुम रह सकते हो। तभी आरव ने कहा, ठीक है। तितली ने कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आरव के सामने 3 रास्ते प्रकट हुए। एक रास्ता बहुत ही सुंदर था, वहाँ फूलों और संगीतों से भरा हुआ था। दूसरा रास्ता कांटों और अंधकार से घिरा हुआ था। तीसरा रास्ता धुंध से भरा हुआ था। नीरा ने कहा, सही रास्ता तुमको चुनना होगा। यह हमारी दुनिया का एक परीक्षा है, जिसे तुम्हें जीतना ही होगा, तभी तुम यहाँ रह सकते हो। नीरा ने आरव को कहा, सही रास्ता चुनो, लेकिन याद रखो, जो आँखों को भाए वह हमेशा सही नहीं होता। आरव ने कुछ पल सोचा और कांटों वाला रास्ता चुना। चलते चलते उसके पैरों पे कई जगह चोट लग गई, लेकिन वह नहीं रुका। रास्ते के अंत में उसे एक झरना दिखाई दिया, जो हर घाव को ठीक कर देता था। नीरा वहाँ प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही रास्ता चुना आरव। तुम्हें साहस और सच्चाई है। नीरा ने अपनी जादुई पंखों में से एक चिपचिपी बूंद आरव के माथे पर चिपका दी और आरव को कहा, अब तुम भी इस जादुई दुनिया के रक्षक बन गए हो। जब भी कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति मदद मांगेगा, तुम उसे रास्ता दिखाओगे। इसीलिए तुम्हें यहाँ चुना गया है। आरव बहुत खुश हुआ। वह खुशी से नाचने लगा। नीरा ने उसे बधाई दी। अब तुम घर जाओ। अगले पल आरव फिर से अपने गांव में था, लेकिन उसके मन में शांति थी और दिल में एक नई रोशनी थी। उसने नीरा को आखिरी बार अपने आंगन में उड़ते हुए देखा तो उसे एक चमत्कार जैसा दिखाई दिया। नीरा जो आखिरी बार उससे मिलने आई थी, वो अब एक चमत्कार तारे की तरह आसमान में घूम रही थी। आरव जानता था कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह एक जादुई जगह का हिस्सा बन गया और साथ ही साथ उस जगह। तो ये रही आरव की जादुई स्टोरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए ज़रूर।